हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं फाउंडेशन बैच के साथ, इंग्लिश क्लास की। और ये जो इंग्लिश क्लास है आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी 2025 की आने वाली एसएससी एवं बैंक के एग्जाम के लिए। ये एसएससी और बैंक के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। एजुकेशन इज ए विजन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है दोस्तों। इंग्लिश बैच हम लाए हैं आपके लिए, इंग्लिश बैच जिसमें पूरी ग्रामर एंड एमसीक्यूज होंगे, पेपर सेट होंगे एक प्रकार से हर टॉपिक के। पूरी ग्रामर होगी, कंसेप्ट होंगे और हर टॉपिक के पेपर सेट क्वेश्चन आंसर्स होंगे और उनको एमसीक्यूज रूप में हम आपको समझाएंगे। और जो 2025 की मेनली रूप से सभी कंपटीशन एग्जाम में आपको काम आएगा सिलेबस, लेकिन यहाँ पर हम स्पेशली एसएससी, इसमें एसएससी का आपको सब तरह का कहा जाएगा, भी बताएंगे हम। एसएससी और बैंक, एसएससी और बैंक की जो एग्जाम है 2025 के लिए, ये तो हर पूरे जो सिलेबस रहेगा, कोई से भी साल का एग्जाम हो 25 के बाद में, कोई सा भी हो, लेकिन हम फोकस कर रहे हैं, मेनली टारगेट कर रहे हैं 2025 की आने वाली एग्जामों के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल की हो या फिर कोई भी सेंट्रल लेवल की हो, सारे एग्जामों के लिए आपको मददगार रहेगा ये इंग्लिश बैच। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं आगे और उसके बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं यहाँ पर कि ये जो हमारा इंग्लिश बैच है, ये क्या है, एक तरह से बेसिक फाउंडेशन है, बेसिक फाउंडेशन बैच है ये। और इस बेसिक फाउंडेशन बैच में आपको एडवांस ग्रामर भी मिलेगी, ठीक है। और उसके अलावा जो भी स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। स्पोकन इंग्लिश में मिलेगा आपको। आप चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट में जाइए और आपको वहां पर सब चीज उपलब्ध मिल जाएगी अंग्रेजी की क्लासेस में, है ना। प्ले लिस्ट पे जाओगे ना तो सब चीज आपको वहां पर उपलब्ध मिल जाएंगी। अब बात है इसमें हम जो 2025 के लिए शुरुआत करने जा रहे हैं, जो एग्जाम है यहाँ पर 2025 की, उनमें हमारी मेनली एग्जाम है एसएससी एंड बैंक, एसएससी एंड बैंक की इंग्लिश क्लासेस। मेनली जो हमारा यहाँ पर फोकस रहेगा, एसएससी एंड बैंक की इंग्लिश का फोकस रहेगा। इनके लिए हम हर प्रकार का कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकोगे। ठीक है, अब बात है यहाँ पर एसएससी की, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसको हम बोलते हैं। अब एसएससी में कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखो, एसएससी में पहले तो आपका आता है दोस्तों सीजीएल। फर्स्ट नंबर पर आपका क्या आता है, सीजीएल, है ना। जो सीजीएल होता है वो आपको क्या होता है, ग्रेजुएट लेवल का होता है। फिर आपके आता है दोस्तों सीएचएसएल, ठीक है। फिर एसएससी सीपीओ, ठीक है। उसके बाद में एसएससी एमटीएस। ये 4 प्रकार की मेनली एग्जाम होती है एसएससी के अंदर। और एक और होता है फेज 11 12, ऐसा कुछ फेज और होता है, 11 12 फेज एसएससी का, ठीक है। अपना जो मेनली फोकस है यहाँ पर किसका है, सीजीएल का। किसके लिए है, सीजीएल के लिए है। उसके साथ आपकी सीएचएसएल की, सीपीओ की, एमटीएस, फेज 11 12, इन सब की तैयारी हम विस्तार से करेंगे और अच्छे से पूरे सिलेबस को पढ़ते हुए, रिवाइज करते हुए, कंटेंट वाइज हम पूरे सिलेबस का रिवीजन करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपका मेनली इंग्लिश होगा, वो कितने क्वेश्चन आते हैं वहां पर, 100 में से 25 क्वेश्चन ऐसा टारगेट होता है। ठीक है, 100 में से 1/4 आता है ना, 1/4 यानी 25% आपका इंग्लिश आता है। तो हमको पूरे अच्छे से तैयार करना है इंग्लिश को,
ठीक है। इंग्लिश को हमको अच्छे से तैयार करना है। एसएससी में सर जेई भी होते हैं, बिल्कुल एसएससी जेई भी होता है ना, जूनियर इंजीनियर एसएससी, तो उसमें भी काम आता है। ए भी होता है बिल्कुल, ठीक है। एमटीएस होता है, सीबीआईएन होता है। हर प्रकार की जो एग्जाम है एसएससी का, कहने का मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसकी जो हम इंग्लिश सब्जेक्ट है इसको फोकस करके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा बैंक। क्या आता है? बैंक। अब बैंक में हम कौन सी तैयारी को फोकस करेंगे? बैंक में हम मेनली फोकस करेंगे सर एसओ, पीओ, ठीक है, क्लर्क और सर्कल बेस्ड ऑफिसर, जिसको सीबीओ बोला जाता है। तो बैंक की जो एग्जाम होती है हमारी एसओ की होती है, पीओ की होती है, क्लर्क की होती है और सीबीओ की होती है। इन सब के लिए हम स्पेशली इंग्लिश की तैयारी करेंगे। स्पेशली हम यहाँ पर इंग्लिश की तैयारी करेंगे इन सब के लिए। बैंक एसओ है, बैंक पीओ है ना, क्लर्क है, सर्कल बेस्ड ऑफिस है, यानी सीबीओ है, ऑफिसर। अच्छा, बैंक में मेनली डिपार्ट अपना क्या आता है? मेनली जो डिपार्टमेंट आता है सर इसमें आईबीपीएस आता है, आईबीपीएस, है ना, आरआरबी, आरबीआई आता है, एसबीआई आता है ना, और आरबीआई जी होता है, एसबीआई का पीओ, एसओ, क्लर्क होता है सारे। तो मेनली जो 3 बैंक हैं और इनके अलावा जितने भी जो कमर्शियल बैंक हैं उन सब की तैयारी के लिए, परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमने यहाँ पर सब्जेक्ट चुना है इंग्लिश। इसको हम आपको बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, अच्छे कंसेप्ट के साथ, अच्छी लैंग्वेज के साथ और अच्छे नोट्स के साथ। साथ के साथ उनके एमसीक्यूज के भी हम यहाँ पर पेपर सेट लेकर के आएंगे टॉपिक वाइज। अब शुरुआत करते हैं दोस्तों, इस इंग्लिश के अंदर होता क्या है। ये जो हम इंग्लिश को पढ़ेंगे, इस इंग्लिश का सिलेबस क्या है? इस इंग्लिश का सिलेबस क्या है? पाठ्यक्रम। अब इसका पाठ्यक्रम देखो, एसएससी बैंक या अदर स्टेट एग्जाम है, सेंट्रल एग्जाम है, कोई सी भी एग्जाम हो, एसएससी और बैंक के अलावा ऑल इंडिया की कोई सी भी एग्जाम हो, सबके लिए हम जो यहाँ पर सिलेबस देंगे सेम होगा, ठीक है। सबके लिए सिलेबस सेम होगा, सेम कंटेंट होगा और उनमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो अलग अलग तरीके के पूछे जाएंगे, उनको हम अलग से रखेंगे। पेपर सेट जैसे एसएससी की एग्जाम में तो एसएससी का लेवल का पेपर सेट रखेंगे, बैंक के एग्जाम में तो बैंक के एग्जाम का लेवल का पेपर सेट रखेंगे। हर प्रकार के आपको पेपर सेट देंगे, अन्यथा और भी कोई एग्जाम होगी तो उनके पेपर सेट भी हम उसी हिसाब से आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है सर। अब बात आती है इसके सिलेबस की, तो हम इसको स्टार्ट कैसे करते हैं। देखिए, मेनली अपना होता है यहां पर इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का इंट्रोडक्शन, इंग्लिश का परिचय क्या है, इंग्लिश आई कहां से, किस प्रकार से इंग्लिश को इंडिया के अंदर लाया गया, इंग्लिश जरूरी क्यों है और इसको नेसेसरी कंपलसरी क्यों किया गया, ठीक है। इस चीज से हम शुरुआत करेंगे। उसके बाद हम इसकी शुरुआत करेंगे सर जो ग्रामर है, मेनली इसमें ग्रामर है। उसके बाद वोकैब है, वोकैबुलरी है, ठीक है, कॉम्पोजिशन है, कंपोजिशन मान लो, इसको राइटिंग मान लो, ठीक है सर। मेनली इसमें क्या है अपना ग्रामर, मेनली फोकस किस पे करेंगे हम? ग्रामर्स पे करेंगे, फिर वोकैबुलरी पे करेंगे। उसके बाद जो कॉम्पोजिशन से पैसेज आते हैं, राइटिंग सेक्शन आता है, उनके ऊपर हम यहाँ पर फोकस करेंगे। अब ये जो ग्रामर का सिलेबस क्या क्या है ना, क्या क्या टॉपिक है, उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं।
ग्रामर के अंदर आपके क्या क्या सिलेबस दिया गया है। ग्रामर, व्याकरण, ग्रामर को क्या बोला जाता है सर? व्याकरण। तो ग्रामर के अंदर जो यहाँ पर आपको सिलेबस मेंशन किया गया है सर, फर्स्ट टॉपिक आता है आपका एक प्रकार से नाउन, है ना। फिर आता है प्रोनाउन, फिर आता है एडवर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है ना, डिग्री, प्रेफिक्स, सफिक्स, फिर आता है सर आपके यहाँ पर वर्ब, वर्ब के बाद में आता है आपके टेंस, ठीक है। उसके बाद में आपके आता है प्रीपोजिशन, फिर आता है आपकी कंजक्शन, क्लोज, ठीक है, स्पीच, वॉइस, उसके बाद में आता है सर आपके सब्जेक्ट वर्ब, है ना, टैग क्वेश्चन, फ्रेम क्वेश्चन, WH वर्ड्स, ठीक है। इस प्रकार के यहाँ पर टॉपिक यहाँ पर आपको दिए जाते हैं। और भी कोई टॉपिक रह रहा है क्या इसमें? हाँ, मॉडल वर्ब, है ना। जो ग्रामर में इस प्रकार के आपको टॉपिक दिए गए हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 टॉपिक यहाँ पर हमारा किसका रहेगा? मॉडल वर्ब हो गए, यहाँ पर फ्रेम क्वेश्चन टैग हो गया, WH वर्ड्स हो गया, ठीक है सर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, प्रीफिक्स सफिक्स एडजेक्टिव हो गया यहाँ पर हमारे, है ना, क्रिया विशेषण हो गया, डिग्री हो गया, कंजक्शन हो गया, प्रीपोजिशंस हो गए, क्लोज हो गया, प्रोनाउन में आ जाएगा सब चीज वो, फिर ईडियम, परहेज, ठीक है। उसके बाद आता है सर हमारा फिर वोकेबलरी का। वोकेबलरी ना, वोकेबलरी में क्या चीज आती है? मेनली आपके वन वर्ड, ठीक है। उसके बाद में अपोजिट, अपोजिट को एंटोनियम्स, सिमिलर वर्ड, या इसको सिनोनियम्स बोलते हैं, सिनोनियम्स, ठीक है। सेंटेंस एरर, और इडियम फ्रेज, इडियम फ्रेज आ गया, है ना, प्रोप्स आ गई, मुहावरे आ गए, कहावतें आ गई। तो इस प्रकार का जो हमारा वोकेबलरी का सेक्शन है, इनमें से मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर आता है सर हमारा कंपोजिशन। क्या आता है? कंपोजिशन, कंपोजिशन बोल दो या फिर इसको राइटिंग बोल दो, कंपोजिशन बोल दो सर, या इसको राइटिंग सेक्शन बोल दो। इसके अंदर क्या आता है आपके, जैसे कोई भी लेटर्स आ गया, है ना, शॉर्ट पैराग्राफ आ गए, इसको ऐसे ही बोल दो, ठीक है। स्टोरी आ गई,
पैसेज आ गए, मेनली होते हैं जो इसमें पैसेज होते हैं, आपके पैसेज दिए जाएंगे और उन पैसेजों में से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट किए जाएंगे। तो ये हमारा कंपोजिशन है। अभी जो हमने आपको यहाँ पर फुल चीज बताई किस प्रकार से एक एक चीज आपके लिए मेन रहेगी यहाँ पर इंग्लिश में, और ये एक इंट्रोडक्शन क्लास थी जो हम सिलेबस आपको लेकर के चलेंगे और जिस हिसाब से आपको तैयार करेंगे। मेनली हमने एक एक चीज को, एक एक टॉपिक को यहाँ पर बताया है और उन टॉपिकों के हिसाब से, और इसमें कुछ ग्रामर में हम और भी टॉपिक जोड़ सकते हैं सर। इडियम फ्रेज है यहाँ पर हमारा, है ना। डिटरमाइनर है, इसको तो हम भूल गए ना। डिटरमाइनर, आर्टिकल, नंबर्स हो गए। इस प्रकार के जितने भी टॉपिक हैं, हर टॉपिक को हम यहाँ पर क्लियर करते हुए चलेंगे और एक एक चीज को हम रिवाइज करेंगे, उनके पेपर सेट देंगे क्वेश्चन वाइज, और कौन से एग्जाम में ओल्ड पेपर्स आए हैं उन ओल्ड पेपर्स का सॉल्यूशन करेंगे। जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे आपके सामने लाएंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, एमसीक्यूज या डिस्क्रिप्शन जो पैसेज टाइप क्वेश्चन है, हर प्रकार की चीज को हम आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जो प्ले लिस्ट में क्लास वाइज, सिलेबस वाइज हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, तो उसमें आपको कोई घबराने की, चिंता करने की बात नहीं है। पूरा कंटेंट अच्छे से साफ सुथरा ठीक तरीके से समझाया हुआ हर चीज आपको हमारे चैनल पर इंग्लिश प्ले लिस्ट में आपको प्रोवाइड की जाएगी। आप इंग्लिश 2025 का बैच इसमें खोल लेना, प्ले लिस्ट में आपको सारी चीजें अच्छे से व्यवस्थित तरीके से आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।